हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल एआईबीए पर वेंकटाचलम वाले संगठन पर काले बादल मंडरा रहे हैं। चारों तरफ से काली घटाएं घिरती चली आ रही हैं और इनको बीच में ले लिया है। 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुड़दंग हुआ बेंगलोर में, उसके बाद स्वयं वेंकटाचलम बैकफुट पर चला गया है। नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इवन जो आदमी कहता था अपडेशन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो अपडेशन की बात कर रहा था। और एक संगठन ने, कर्नाटक के एक संगठन ने यह कह दिया है कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ पद लेकर के बैठे हो बेरोजगार छोड़ें और हमारे जो कर्म वर्किंग यूनियन के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको हैंडओवर करें। ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है ये बड़ा खतरनाक है। और इसी संदर्भ में एक राजेश कुमार पांडे ने एक लेख लिखा और जीएन शुक्ला साहब ने मेरे साथ इसको भेजा। मैं चाहता हूं इसे मैं आपको पढ़ करके बता दूं और आप खुद ही समझ जाओगे। एआईबीए टूट की कगार पर, क्या 10/6/2026 को अंतिम कील ठुकेगी? 19 अप्रैल से 22 अप्रैल 2026 के दौरान आयोजित एआईबीए के बेंगलुरु सम्मेलन की विफलता के तुरंत बाद मेरे द्वारा 2 भागों में एक नज़ीर रिपोर्ट जारी की गई थी। बाद में अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की। अब तक ये क्या हुआ, इसकी कई परतें सामने आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पोस्टर्स, रिपोर्टों आदि से भरा पड़ा है, जिन्हें संघर्ष गुप्त रटों के इशारे पर चलाया जाने वाला अभियान कहा जा रहा है, जिसके औचित्य पर हम बाद में चर्चा करेंगे। सम्मेलन न तो सामान्य परिस्थितियों में स्थगित हुआ और न ही हल्की अराजकता में। 50% से अधिक प्रतिनिधि पर्यवेक्षक उग्र हो गए। अन्य 30% दर्शक और 20% बहुत अराजक और अधिभारित चरमोत्कर्ष के तहत स्त्रियों को समझ नहीं सके। इस संबंध में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की निम्नलिखित पंक्तियों का उल्लेख करना समाचीन हुआ। दो रहा समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये तो आ चुका है, ये सिंहनाद तो हो गया है। कर्नाटक के किसी बैंक ऑफ बड़ौदा के संगठन ने कर दिया है। बंगलुरु सम्मेलन का बुलंद संदेश स्पष्ट रूप से एआईबीए के मठाधीशों को चेतावनी है। समय के रथ की घर घर आवाज सुनो, अर्थात युवा प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों की गर्जना सुनो। रास्ता दो और सिंहासन खाली करो। जनता अर्थात युवा पीढ़ी आ रही है। बंद कमरे में मठाधीशों की बंदरबांट युवा बैंक कर्मियों को स्वीकार नहीं है और न लोग इसे मठ के रूप में देखने को तैयार हैं। समय इस बात का गवाह है कि एआईबीए में जब जब बैंक कर्मियों की आवाज़ और उनकी आकांक्षाओं को दबाया गया, विस्फोट हुआ, एआईबीए टूटी। 80 वर्षों के समय कालखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अंतर सम्मेलन बिना पूर्ण हुए समाप्त हुआ है। ये स्थिति की भयावहता को दर्शाता है कि पानी सिर के ऊपर हो गया है और प्रतिनिधियों ने करो या मरो के आवेग में 22/4/2026 को सम्मेलन स्थल पर अपने गुस्से का इजहार किया। सम्मेलन स्थगित करना पड़ा, करना कोई विकल्प नहीं था और न यह सोचना कि सम्मेलन स्थगित कर प्रतिनिधियों को उग्र भावना को ठंडा किया जा सकेगा। स्थगित होने से स्थिति और भयावह हो चुकी है। कहते हैं बात निकली तो दूर तक जाएगी। कभी कभी भुजी राख ने निकली एक चिंगारी हवा देने से वह दावानल बन जाती है। प्रतिनिधियों के आक्रोश को शांत करने के बजाय सम्मेलन को स्थगित करना लगता है एआईबीए के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। सम्मेलन स्थगित करना सम्मेलन से भागना था। शास्त्र सम्मत विचार है अति सर्वत्र वर्जयित, अर्थात किसी भी चीज़ की अति हर जगह वर्जित होती है। लेकिन यह भी कहा गया है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु में लहे विरंच सम, अर्थात मूर्ख या हठी व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं जागता, भले ही उन्हें ब्रह्मा के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए। एआईबी के शीर्ष नेतृत्व, खासकर इसका महामंत्री अध्यक्ष, अपने स्वार्थ में अंधा हो चुका है। वे केवल पद पर बने रहकर एआईबी की करोड़ों निधि पर कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। एआईबी को तो इन्होंने कब का डुबा दिया। जैसा हमने पिछले कई वर्षों कहते आ रहे हैं, एआईबीए तथा उसके संबंध संगठनों पर बड़े ही सुनियोजित ढंग से रिटायर्ड नेता कब्जा करते रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ था। इसका प्रमाण है कि प्रभातकर जैसा प्रतिष्ठित नेता, जिसे कोई बदलने को तैयार नहीं था और जिस लोग फादर फिगर के रूप में देखते हैं, ने एआईबीए की संगठनात्मक जरूरतों को सर्वोपरि रखा। एआईबीए में वर्किंग नेताओं की जरूरत को रेखांकित करके खुद महामंत्री पद से हट गए थे। वर्तमान समस्या जब मृत्यु के महामंत्री को हटाने लगी है और महामंत्री अपने चहेतों को अपने बात का उत्तराधिकारी पद स्थापित करने लगे हैं कि प्रणेता और सूत्रधार तारकेश्वर चक्रवर्ती हैं, इसे अस्वीकार करने की कोई कारण नहीं दिखता।
उनका अनुसरण करते उनके समकालीन लोग भी सेवानिवृत्ति के बाद अपने पदों पर मृत्यु काल तक बने रहे। और आज EIVA के 23 पदाधिकारियों में से 20 लोग रिटायर्ड हैं। और जहां वर्तमान महामंत्री मृत्यु तक महामंत्री बने रहे की जद्दोजहद में है, वहीं अध्यक्ष भी चाहता है कि वह भी महामंत्री की तरह मृत्यु पर्यंत अध्यक्ष रहे। ये EIVA में सत्ता परिवर्तन का संघर्ष है। हमें डर है कहीं बचा कुचा EIVA दो फाड़ ना हो जाए। किसी लुंगे वाले ने अपने प्रतिशोध में और EIVA ने अपने चहेतों को स्थापित करने के लिए EIVA को दो फाड़ कर दिया। वह पद पर बने रहने के लिए EIVA को दो फाड़ करने में भला क्यों हिचकेगा। हमें दिखता है कि 10/6/2026 को बड़ा तांडव होगा। लुंगी वाला न हटने पर आमादा रहेगा और जो EIVA के अप्रत्याशित विघटन का कारण होगा। माना कि सभी रिटायर्ड को EIVA से एक साथ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन लुंगी वाला और नागर जो रिटायरमेंट के बाद बार बार पद पर बने हुए उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। जो नए लिए जाएं वे सेवारत हों और अगले सम्मेलन में सारे रिटायर्ड को अलविदा कह दिया जाना चाहिए। महामंत्री का पद सबसे बड़ी बैंक को दिया जाए और सभी जार्मिक बैंकों के कम से कम एक पदाधिकारी EIVA टीम में होना चाहिए। राजेश कुमार पांडे, कानपुर। दोस्तों, ये 14/5 को निकाला टेस्ट था, तो मैं सोचा मैंने क्यों नहीं इसको में डाल दिया जाए और आप तक पहुंचा दी जाए। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू।